नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 7 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार में चुनावी बिगुल आचार संहिता का असर शुरू। चुनाव का शंखनाद और आचार संहिता का सख्त पैरा। कम समय ज्यादा सियासत। बिहार चुनाव 2 चरणों में। बिहार चुनाव 2025, नए वोटर, नई तारीखें और हाईटेक निगरानी। 7.4 करोड़ वोटर तैयार। बिहार में चुनावी जंग का बड़ा मंच। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में चुनावी बिगुल आचार संहिता का असर शुरू। जी हां, चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पूरे राज्य में प्रशासन से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी पर नियमों की सख्ती बढ़ गई है। हर बयान, हर पोस्टर और हर रैली पर रहेगी नजर, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जानिए आपके वोट की तारीख। बिहार चुनाव 2 चरणों में। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 18 जिले में और दूसरे चरण में 20 जिलों में डाले जाएंगे वोट। अब समय आ गया है अपने मतदान की तारीखें जानने का। इस खास खबर में देखें कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कब पड़ेगा वोट, ताकि आप भी लोकतंत्र के इस पर्व में निभा सके अपनी जिम्मेदारी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव का शंखनाद और आचार संहिता का सख्त पैरा। जी हां, बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता का डंका बज चुका है। पूरे राज्य नियमों की चौखट में बन गया है। ना कोई लुभावना वादा चलेगा, ना बगैर इजाजत प्रचार की छूट मिलेगी। लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने के लिए ये संहिता हर कदम पर रखेगी पैनी नजर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कम समय ज्यादा सियासत। बिहार चुनाव 2 चरणों में। जी हां, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की थी चुनाव आयोग से गुहार कि चुनावी प्रक्रिया लंबी ना हो। जेडीयू की अपील को छोड़कर आयोग ने बाकी दलों की बात मानी और बिहार में इस बार 2 चरणों में ही मतदान का ऐलान कर दिया है। अब कम वक्त में तेज सियासी मुकाबला देखने को मिलेगा। रणनीतियां होंगी तगड़ी और फैसले भी फटाफट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025, नए वोटर, नई तारीखें और हाईटेक निगरानी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मतदान 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। इस बार चुनाव में 14 लाख नए मतदाता पहली बार अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। खास बात यह है कि 90,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर होगी। 100% वेबकास्टिंग, यानी हर बूथ पर रहेगी चुनाव आयोग की डिजिटल निगरानी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 7.4 करोड़ वोटर तैयार। बिहार में चुनावी जंग का बड़ा मंच। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया गया और अब अंतिम सूची में कुल 7.4 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। इनमें 3.9 करोड़ पुरुष और 3.4 करोड़ महिला मतदाता लोकतंत्र की दिशा तय करेंगे। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार की चुनावी जंग इस बार पहले से भी बड़ी और दिलचस्प होने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी मोड़ में मेट्रो राइट। पटना को मिली पहली मेट्रो सेवा। जी हां, चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन कर राजधानी को बड़ी सौगात दी है। 4.3 किलोमीटर के इस रूट पर मेट्रो अब आईएसबीटी 0 माइल और भूतनाथ रोड के बीच दौड़ेगी। मेट्रो की शुरुआत के साथ जहां विकास की रफ्तार बढ़ी, वहीं सियासी तापमान भी चढ़ गया है। इसे माना जा रहा है चुनावी शॉट ऑन ट्रैक। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया गठबंधन तैयार, सीटों पर संग्राम जारी। जी हां, आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के 8 दल उतरेंगे चुनावी मैदान में। सीट बंटवारे की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन कुछ सीटों को लेकर अभी भी रस्साकसी जारी है। कांग्रेस का साफ संदेश है, अगर गठबंधन को मजबूत बनाना है तो सभी दलों को समझौता करना होगा। सीटों का गणित तय होते ही सियासी मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में आपकी एंट्री, 11 चेहरों की पहली लिस्ट जारी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चला है। पार्टी ने अपने 11 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे सियासी मैदान में हलचल तेज हो गई है। अब देखिए किस सीट से कौन उतर रहा है मैदान में। आपकी ये लिस्ट चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैथिली ठाकुर की बीजेपी मुलाकात, टिकट की खबरें हुई वायरल। जी हां, देश की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर की बीजेपी चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। इस मुलाकात ने उनके बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चाओं को हवा दे दी है कि बिहार के चुनाव संगीत के सुर के साथ सियासत भी गूंजने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शब्बीर अली का कड़ा इशारा, जाम तभी खुलेगा जब मिलेगा पानी निकासी की गारंटी। जी हां, शब्बीर अली ने साफ कर दिया है कि जिला अधिकारियों जब तक आकर उनकी समस्या नहीं सुनेंगे और पानी निकासी का ठोस आश्वासन नहीं देंगे, वे जाम नहीं हटाएंगे। उनका ये कदम प्रशासन पर दबाव बनाता नजर आ रहा है, जिससे जल्द ही समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 4,128 सिपाही पदों पर भर्ती शुरू, 12वीं पास करे आवेदन। जी हां, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार ने 4,128 पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया से शुरू कर दी है। मंगलेश्वर सिपाही, चलंत सिपाही और कक्षपाल के ये पद 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। जोश और जज्बे के साथ करें आवेदन और बिहार की सुरक्षा में अपना योगदान दें।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 24 घंटे की बारिश ने किसानों के सपनों को किया तहस-नहस। जी हां, विधायक अशोक सिंह ने बताया कि ये इलाका छोटे किसानों का है जो बड़ी मेहनत से फसल उगाते हैं। इस बार भी किसानों की लगन से फसल तैयार हो गई थी, लेकिन अचानक हुई 24 घंटे की बारिश ने सारी उम्मीदें ध्वस्त कर दी। मेहनत की कीमत चुकानी पड़ी और किसानों का संघर्ष फिर से शुरू हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओवैसी का तेजस्वी प्रतीक हमला, बिहार चुनाव में उठाया हंगामा। जी हां, अजहरुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में सक्रिय हो गए हैं और मधुबनी की जनसभा में तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि तेजस्वी और उनकी टीम की वजह से ही भाजपा को फायदा होता है और क्योंकि उनके वोटर मोदी की गोद में चाय पी रहे हैं। ओवैसी ने तेजस्वी को चेतावनी दी कि अगर ये गर्व में रहेंगे तो बिहार को नुकसान होगा और जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओवैसी का आरोप दोहरे मापदंड की राजनीति। जी हां, एआईएमआईएम प्रमुख अजहरुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कहा है कि उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, जबकि आई लव मोदी या आई लव नीतीश के पोस्टरों को सम्मान मिलता है। उन्होंने इसे साफ तौर पर दोहरा मापदंड बताया और सवाल उठाया कि यह भेदभाव क्यों। ओवैसी का यह बयान बिहार चुनावी रणभूमि में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा रहा है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।